डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखेंगे। लेसन का नाम है कृषि और हमारा टॉपिक है सस्य ऋतुएं। यानी कल हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की खेती किस किस नाम से उसे हमारे भारत में बोला जाता है और भारत से बाहर किस किस नामों से उन्हें जाना जाता है। आज हम उससे आगे का टॉपिक हमारा सस्य ऋतुएं किन्हें कहते हैं, किस प्रकार की ऋतुएं हैं। तो देखिए, 3 तरह की जो ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों को हम सस्य ऋतुओं के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं रबी की फसल को। जो रबी की फसल है, यह फसल इसकी बुआई सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। अर्थात यह सर्दियों में बोई जाती है। कौन से महीने में? सितंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और ये है इसकी कटाई गर्मियों में अप्रैल से जून तक की जाती है। आप बस मेन चीज़ ध्यान रखिए कि इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है और जो कटाई है वो अप्रैल से जून तक होती है। इस तरह से आप अगर भूल भी जाते हैं तो एक चीज़ से ध्यान रखिए कि जो हमारे अधिकतर रबी से मतलब रविवार, हमारा छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है? रविवार। तो उसी में रबी की फसल बोई जाती है। रवि से रविवार लगा लें, आपको ध्यान रहे। और कौन कौन सी फसलें होंगी उनका ध्यान रखें। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर आदि, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार एग्जाम्पल ये दे देते हैं नाम और पूछते हैं कि ये किस प्रकार की फसल है। तो जब तक आपको ये एग्जाम्पल के नेम याद नहीं होंगे कौन कौन सी फसलें हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका ध्यान रखना। उसका ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, मैंने बताया रबी से हम लगाते हैं एक आइडिया रविवार। रविवार को छुट्टी का दिन है। उस दिन हम क्या करेंगे? गेहूं, जौ, चना तीनों को मिक्स करके आटा रोटी बनाएंगे। उससे मटर और सरसों और आलू और मैसूर 2 सब्जी बनाएंगे। कौन कौन सी? एक तो आलू और मटर की और दूसरी सरसों की और मैसूर की। संडे है, हमारे पास टाइम है, इसलिए हम 3 तरह की सब्जी भी बना सकते हैं। आप इनको इस तरह से याद रखते हुए चलिए। कौन कौन सा आटा मिलाएंगे? जौ, चना और गेहूं का। सब्जी किसकी बनाएंगे? आलू मटर की, सरसों की और मैसूर की दाल। इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी इजी हो जाएगा याद करने में, भूलोगे नहीं। अगली जो हमारी फसल है सस्य ऋतु की, वो है खरीफ। खरीफ की फसलें जब बोई जाती हैं तो वर्षा ऋतु के समय बोई जाती है। वर्षा ऋतु आने वाली होती है, मानसून आने वाला होता है, उस समय मानसून के आगमन के समय ये बोई जाती हैं। और जून जुलाई इसका महीना होता है। जून जुलाई में देखो बारिश शुरू हो जाती है, मानसून से आना शुरू हो जाता है। खूब गर्मी से भी हमें निजात मिलती है और हमारे जो एक फसल कट लेती है उसके बाद हमारे पास दूसरी फसल के लिए समय आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना कि जून जुलाई में बोई जाती है। अगर आप भूल जाते हो तो खरीफ से खरपतवार एक आइडिया से लेकर चलते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में कई पौधे ऐसे होते हैं जो बिना उगाए अपने आप पानी पाकर उग जाते हैं। वर्षा ऋतु से उन्हें पानी मिलता है और वो अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार अनेक तरह की विभिन्न वनस्पतियां अपने आप उग जाती हैं बिना किसी की मदद के। तो हम खरीफ को खरपतवार से जोड़ते हुए, यानी खरपतवार कब उगेंगे? वर्षा ऋतु मानसून के आने के समय। कौन सा महीना होगा? ये होगा आपका जून और जुलाई। और कटाई होती है इसकी आपकी सितंबर और अक्टूबर में। कब? जब हमारी यहाँ पर ये रबी की फसल के बुआई होती है, मतलब हम अक्टूबर में इसको काट कर उसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक फसल कटती है तो दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है। ध्यान देना इसको, सितंबर अक्टूबर में। उसके पश्चात इसकी फसलें कौन सी? जितना भी मोटा अनाज, मोटे दाने वाली फसलें, वो सब खरीफ की फसलें होती है। जैसे चावल हो गया, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, अरहर है, उड़द है। इसके अलावा कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, अधिकतर इसमें मोटे दाने वाली फसलें होती हैं खरीफ में। आप ये ध्यान दीजिए, आपको अपने आप याद आ जाएगा। मोटे दाने वाली कौन कौन सी? ज्वार हो गया, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, ये मूंगफली, सोयाबीन और इसके अलावा कपास, जूट, रेशे वाली। और इसके बाद हम आते हैं अपनी 3rd नंबर की फसल पर। ठीक है, 3rd नंबर की फसल कौन सी होगी हमारी? देखिए,
ये होती है हमारी जायद फसलें। ये फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में बोई जाती हैं और कुछ समय के लिए, गर्मियों में थोड़े समय के लिए, सर्दी और गर्मी की ऋतु के बीच में, यानी ये आपकी रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच में आने वाले समय में ये आपकी जायद फसलें बोई जाती हैं। गर्मियों में ये रबी तथा खरीफ फसलों के बीच में उगाई जाने वाली फसलें हैं, इसलिए इन्हें जायद फसलें कहते हैं। कौन कौन सी हैं ये? जो थोड़े समय के लिए आती हैं और दोनों फसलों के बीच में जो गर्मी का मौसम होता है उसमें कम समय के लिए उगाई जाती है। खीरा हो गया, ककड़ी होगी, खरबूजा, तरबूज, देखते हो आप गर्मियों में ही आते हैं, जून में, मई जून में, कुछ समय के लिए, 2-3 महीनों में। ये ऐसी फसलें कुछ कम समय के लिए आती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और विशेष जायद फसलों में चारे की फसलें आती हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स में चारे की फसलें पूछ ली जाती है, किसका एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये है किसकी? जायद। इस प्रकार हमने पढ़ा खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसलें। इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी फसलें हैं जो खाद्य हैं, अखाद्य हैं और पेय फसलें हैं, तो थोड़ी सी एक नज़र उन पर भी डालते हुए चलते हैं। देखिए, खाद्य फसलें जो फसलें हम खाने में प्रयुक्त करते हैं, जिनसे हम आटा या कोई और चीज़ जिसको हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं अन्न रूप में, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आपका मक्का हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब इसमें आती हैं आपकी खाद्य फसलों में, खाई जाने योग्य हों। उसके बाद होती है पेय फसलें, जो पी जा सके। फसलें बहुत तरह की होती हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि जो हम खाएं वही उगाएं, हर चीज़ में काम आते हैं, हमें खाने के लिए भी, पहनने के लिए, पीने के लिए। तो ये फसलों से ही हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स प्राप्त होते हैं जो हमारे आगे काम आते हैं। अब पेय फसलें हैं, इसमें देखो चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, ये भी फसलों से ही प्राप्त होते हैं, तो ये पेय फसलों में काउंट होती है, क्योंकि इनसे हम पीने वाले पदार्थों को बना सकते हैं। उसके पश्चात देखिए आपकी अखाद्य फसलें। ऐसा नहीं है कि खाने वाली और पीने वाली फसलें हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमारे व्यापार के लिए, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली है, उनको भी हम फसलों से प्राप्त करते हैं। कुछ रेशों से हम और उन्हें कच्चे पदार्थों से एक उपयोगी उत्पादों में बदल सकते हैं, जैसे रबड़ हो गया आपका, कपास है, जूट है, पटसन है, ये रेशम है, ये ऐसी कुछ और अन्य फसलें हैं जो हम ना खाद्य हैं ना पेय हैं, लेकिन हमारे लिए ये उपयोगी हैं, इसलिए इन फसलों को हम अखाद्य फसलों में रखते हैं। इस प्रकार हमने फसलों के कौन कौन सी फसलें किस किस टाइप की होती हैं इसके बारे में जाना। कल हम फसलों का जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी फसल के लिए किस तरह के तापमान, किस तरह के वर्षा और कैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, किस किस वातावरण में ये फसलें उगती हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपसे मिलते हैं, अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बहुत है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.